सबकी सुनना मन से चुनना, अब शहरी सरकार को पीछो ला की धार बोलती, बदलो इस पतवार को, अब की बार बदलनी चौसर, अब बदलाव की आंधी लाओ, यह जनता दरबार हमारा, आकर अपना दर्द सुनाओ। आप जिसे अब तक न समझे वह कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद मत करना पानी हूँ मैं। मेवाड़ के पुरखों ने इसी विचार के साथ उचित जल संरक्षण और जल वितरण के उचित प्रबंधन के लिए इतनी झीलों का निर्माण करवाया होगा और शहर को खूबसूरत बनाने के साथ साथ लाखों लोगों की प्यास बुझाने का एक सपना संजोया था। वैसे झीलों की नगरी में ये बात कहना ज़रा बेमानी सा लगता है, लेकिन आपको बता दें कि नगर निगम के 5वें बोर्ड में पहली बार जल वितरण समिति का गठन हुआ और कभी कांग्रेस से पार्षद रही रेहाना झरमनवाला ने अपना दल बदला और भाजपा से पार्षद बन इस समिति की कमान संभाली। क्या वाकई में जल वितरण उचित तरीके से हो पाया है? क्या वाकई में जल वितरण भली भांति हो पाया है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे वार्ड 56 के रहवासियों से जनता दरबार में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। अभी हम मौजूद हैं वार्ड 56 की जनता के बीच में। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। अपना नाम बताएं। कस्तूरी। कस्तूरी भाई, कई समस्याएं हैं यहाँ पर। यहाँ समाचार है कि अभी दिखे नहीं भरे नहीं वल्ले ऊपर जवा जो 4 मंजिल छरान वाल नट जा कहीं काम वही तो जमा मन ट्यूबवेल खराब ही जा कहीं नर खराब ही जा वही तो वह नट जा जो के कल जो नहीं आ जो मत छोरिया लीन जा बापरिया न लाइट ही नहीं लगावे फिर आपने हुने नहीं है वहाँ? हाँ नहीं होना ही करे ना बेगो हुने करे नहीं। हाँ समस्याएं कई है। यहाँ प्रॉब्लम क्या क्या है? यहाँ पर क्या परेशानियाँ क्या क्या? परेशानी तो यहाँ खेरो मान ट्यूबवेल खत्म खराब है जा माने पानी वरना नर वरना तो वह हुने करे ही नहीं। और मान गंदगी में तो सफाई गंदगी में तो सफाई करावे नहीं। वोट लीधे बाद में आई नहीं, एक ही दिन घोड़ी में फर्की नहीं, कहीं भी समस्या में तो हुने करे नहीं। जावा तो धुरकारा देवे नहीं, जाओ नीचे उतरो तो हमारे को टाइम नहीं है जाओ, इसलिए जो हम वापस नीचे उतर जाते और वो हमारे हुए ही नहीं करती। कितनी बार गए आप? हम 2-3 दिन गए उसके ऊपर उसके घर के वहाँ, पर वो तो हमको तो बात ही नहीं करती। आपके घर पानी आवे? पानी नहीं आवे, नल में बार बंद है पानी सब रहा। हाँ नल में बंद है पानी नहीं आई रहा। हाँ नया नाम क्या है आपका? राधा। राधा जी, कई समस्याएं वार्ड। देखो मैडम, ये बात है कि हमारे ट्यूबवेल ख़राब हो जाती है, ये सड़कें बनी है जो मीटर बढ़ गया तो हम 5 दिन में की परेशानी होता तो कोई माने ट्यूबवेल ने कोई आवे हाउ नहीं करे और माँ बहुत परेशानी भी रहा और वो बटे हंग रहे माचर माने बच्चा बच्ची ने मांदा कर दे और आनी लियो माँ पानी घनी दुखी है तो बच्चे माँ बहुत परेशानी भी बनाने क्यों कि भाई आप यो माने हाउ कर दो न जावत के लाइट लगे ना वो लाइट मत लगावो यूँ के बेगदान घंटी बजावो। मैं क्यों भाई बता रहा हूँ ना मेले माँ तो नहीं आवा यूँ करीन माँ पर ही आवा मैडम दूजो। आपका नाम बताओ। बोलो। नीता जी, क्या क्या समस्याएं हैं? क्या पानी प्रॉपर आता है यहाँ पे? प्रॉपर तो नहीं आता, 2-3 दिन से कभी आता और अभी तो ये सड़क का काम चला था इसलिए बंद हो गया ये काम। बहुत परेशानी है, ट्यूबवेल भी बंद है और एक यहाँ पे एक ना बेल मतलब बीमार हो रहा है 4-5 दिन से, उसको कोई देखने वाला नहीं है। कभी है ना सफाई की व्यवस्था वो पूरी करती नहीं। हमने जब बोर्ड पड़े थे तब वो उसको देखा तो उसके बाद हमने उसको नहीं देखा, एक भी बार नहीं आई, एक ही बार नहीं देखा। जब वो वोट लेने आई थी तो सारे वादे बताए थे ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन हमने तो उसको देखा ही नहीं वो क्या कर रही। एक बार हमें पानी की समस्या हो गई, घर गए तो हम सबको सीढ़ियाँ उतारी कि दरवाजा बजा के ऊपर आओ। तो ये पार्षद का ये काम होता है कि ना दरवाजा बजा के आके, वो तो हमारी सुनवाई के लिए बना ही ना।
बस यही समस्या है। अब बार वो बेल रहे। आपकी पार्षद का नाम क्या है, आपको पता है? क्या नाम है? हमने देखा ही नहीं तो नाम क्या उसको तो देखा ही नहीं, बस सिर्फ वोट लेने आती, उसके बाद तो आती ही नहीं है वो। मतलब नाम भी आप लोग नहीं जानते? क्या नाम नहीं जान, तो बन ठन के आती चली जाती है वो तो। और क्या, बस वोट लेना उसको, और क्या करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ करती नहीं, कराती नहीं है। जाते ललकारे धुतकारे देती है, किसी कागज पे साइन भी कराते हैं तो बस। और पानी की इतनी प्रॉब्लम रहती है कि नलों में पानी भी नहीं आता, ट्यूबवेल बार बार ख़राब हो जाती है। वहाँ जाते हैं पर सुना ही नहीं होती वहाँ पर। आप कितनी बार गई उनके घर? हम तो 4-5 दफ़ा चले गए उनके वहाँ, कितनी दफ़ा कागजों पर साइन कराने भी गए तो भी व्यवहार सही नहीं था उनका? करती। हाथ तो सही था उनका, सब सही था, फिर भी नाटक करती है वो तो। बस वोट लेने आती, जब मीठी मीठी बोलती आते जब तो इतने हमें बताते ये करेंगे वो करेंगे, ये वादे करवाएंगे, पानी की समस्या सुनाएंगे, बिजली का वो करेंगे। कभी हमारी रात को लाइट चली जाए तो उसके यहाँ फ़ोन करें कि ये मेरा काम नहीं है, आप नगर पालिका में देखो। तो फिर आपको किस लिए बनाया हमने? ये आपके लिए तो ये सब तुम देखोगे ना आप। लेकिन वोट हमने दिए तब आप बने हो ना, और फिर बाद में कुछ देखते ही नहीं हो। तो ये सारी समस्या तो उनको सुलझाना पड़ेगा। भाई आपका नाम बताएं। साक्षी चौहान। साक्षी, क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर इस वार्ड की? क्या पानी प्रॉपर आता है, बिजली प्रॉपर आती है? पानी 2-3 दिन में एक बार आता है, और है ना जब पानी यहाँ पे नहीं आता था हम वहाँ शिकायत लेके जाते थे, हमें बोलते कि ना यहाँ पे लिख के चले जाओ, 2 दिन बाद देख लेंगे। और किसी भी कागज़ पर अगर सिग्नेचर करवाने हो ना तो बोलते कि यहाँ पे रख के जाओ, 2 दिन बाद आके और इसी टाइम पे लेके चले जाना। और उसका भी टाइमिंग बना रखा कि 1 से 4 कागज़ रखना है, और उसके दूसरे दिन सुबह जल्दी है ना सिग्नेचर करवा के ले जाना है। और अगर एक दिन अगर लेट भी हो जाए तो वहाँ से कागज़ भी हट जाता है। आपका नाम क्या है? राजू। राजू जी बताएं क्या समस्या? हमने वहाँ पर साइन कराने गए, बच्चे का विकलांग है मैं हमारा बच्चा, तो उनको साइन कराने गए तो उन्होंने बोला कि हम तो अभी आएंगे नहीं, हम तो अभी फतेहपुरा बैठे हुए हैं, बाद में आके कर देंगे। तो फिर हमने दूसरे दिन गए तो उन्होंने बोला कि मैं तो अभी नहीं करने आ रही हूँ, आपने है कि आप बात कल आ जाना। तो हम और कल गए तो वापस भी ऐसे ही बोला था उन्होंने। तो फिर हमने कहा, तो तेज़ से बोलने लगी, नहीं तो आप जाओ या नगर पालिका चले जाओ, नगर पालिका वाले कर देंगे। इसलिए हमारा कुछ काम नहीं करते वो, और कभी भी आके हमारे को कुछ बात नहीं की कि ये बात है, ये कुछ समझते नहीं की हमारी। अरे असी पार्षद काम ही नहीं करे, बनी पार्षद ने कहीं कराटे। आप पार्षद का नाम जानती हैं अपने? नाम नहीं जान, रियान्या जन्मना कहीं तो कही है, पर वहाँ काम नहीं कही अशी आवे थे ही नहीं, कहीं काम जिंदगी में बात आवे थे ही नहीं ना। और यूँ क्या आप काम हो आर्या में रख दो सामान, तो बने आर्या में रखी कहीं करा मैंने। और कोई बच्चे फाड़ दे तो बच्चे माना दिया पार्षद चाहिए ही नहीं, बात खत्म। अच्छा, ये पार्षद आपको नहीं चाहिए, इनके कार्यकाल से आप लोग खुश नहीं है? कोई ऐसा नाम जो आप अगली बार मैदान में उतारना चाहते हैं और आपके बीच में आके जो इस वार्ड की स्थिति? अयूब भाई ये सही हमारे लिए, वो पार्षद नहीं होने के बाद भी मानो काम कर जाता। अयूब भाई बढ़िया बस सर का कम माना अयूब भाई करे, अयूब भाई सही हमारे लिए तो महिला बस। नहीं तो अबे बोल देखो है ना, उनका कोई काम नहीं होता, वो पार्षद नहीं है तो भी हमारी सुनवाई करते, वो ले जाते करते जो भी होते, हमें एक बार राय तो देते ना हो कि ये काम कर लो, नगर पालिका में चले जाओ, वहाँ चले जाओ। इसलिए हम अयूब भाई को वापस पार्षद के रूप में चाहते हैं। तो अयूब भाई का नाम जो है वो यहाँ की जनता से निकल कर आ रहा है, और ऐसा कोई पार्षद जिसको जनता अपनी प्रॉब्लम्स को सुलटाने के लिए जहाँ कहीं चूज़ करती है, लेकिन उसका व्यवहार कुशल भी नहीं होना और अपनी जनता के साथ में इस तरह का गलत व्यवहार करना कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। आपका नाम बताएं। जयप्रकाश निमावत। मैडम, वो पार्षद पहले कांग्रेस से थे तो उनकी शिकायत कांग्रेस में भी बहुत थे। अभी कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा। वो खाली कॉमर्शियल है, पहली बार ऐसा पार्षद देखा कॉमर्शियल है। उनका ध्यान रखता है कि वार्ड के अंदर कोई ठेकेदार काम करता है उससे 2% कमीशन लेने के लिए वो पार्षद बने, इसके सिवा उनका कोई काम नहीं है। और अभी भी वो इसी फिराक में कोई टिकट दे दे और मैं ठेकेदारों के साथ अवैध वसूली करूं और पैसा कमाऊं, वरना मोहल्ले में किसी का भी काम नहीं करा जाता है। और इस समाज के अंदर आसपास पूरे वार्ड में अच्छी तरह से उस पार्षद को कोई जानता भी नहीं थी। अगली बार चाहे कोई उदयपुर का कोई सा भी दल हो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उस औरत को इस एरिया में नहीं आना चाहिए और उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। कॉमर्शियल पार्षद है, लेडीज़ है, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो कॉमर्शियल पार्षद है। कोई ऐसा नाम जो आपके जहन में है? अयूब साहब है। अभी क्या है, जनरल महिला सीट होगी तो हम ये चाहते हैं कि अयूब साहब की मिसेस है वो चुनाव लड़े और अयूब साहब इस वार्ड को संभाल लेंगे, इनके भाभी भी वार्ड को संभाल लेंगे। हमारी ये वार्ड की सब ये इच्छा है कि एक बार इधर अयूब साहब की मिसेस को टिकट दिया जाए। क्या समस्या है उनकी? महिलाओं का कहना है कि उनका व्यवहार महिलाओं के साथ भी अच्छा नहीं है। नहीं है, वो महिलाओं से बदतमीजी करती है, घर जाते तो उनके साथ दुर्व्यवहार करती है
और घंटी बजाने से देखती नहीं है। मतलब मेरे समाज की औरतों को यूँ मतलब उनको भगाती है। मेरी समाज की औरतों ने तो पेशेंस रख रखा, नहीं तो उसको सुधार भी देते हैं ये लोग, लेकिन थोड़ी इंसानियत रख रखी, इसलिए आज उन तक कुछ नहीं कहा। लेकिन हम अब चाहते हैं हाथ जोड़ के कि वो औरत इस मोहल्ले में तो नहीं आए। रेहाना जर्मनवाला के लिए आपको एक बात बता दूं कि उनके लिए अगर ये कहा जाए कि वो एक मौका परस्त शख्सियत है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कांग्रेस के कार्यकाल में जब वो पार्षद रही थी तो कार्य नहीं होने पर बोर्ड की बैठक में फूट फूट कर रोने वाली पहली पार्षद बनी थी और फिर गोटियां पड़ी और कांग्रेस पार्टी उन्हें मौका भी दे देती, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर बीजेपी का दामन थाम कर हाथ को छोड़ दिया। आपको बता दें कि इस रेहाना जर्मनवाला जो है वो जल वितरण व्यवस्था समिति की अध्यक्ष भी हैं, लेकिन रेहाना जर्मनवाला की टीम ने और उन्होंने इस वार्ड में कुछ खास काम नहीं किया। वाकई इस वार्ड की जनता काफ़ी परेशान है और यहाँ की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। आप देख सकते हैं कि ये बैल पिछले 15 दिनों से यहाँ पर है और इसकी स्थिति को, इसकी सुध लेने अभी तक प्रशासन से कोई नहीं आया, ना किसी ने एनिमल एड सोसाइटी को अभी तक फ़ोन किया, ना बताया। आपका नाम बताएं। रूपा पूर्विया। रूपा जी, ये बैल कितने दिनों से यहाँ पर है? 1.5 महीना हो गया। ये सड़कों का काम चल रहा है जब से ये इधर ही, और रोज़ इसके लगाते, लेकिन ये तो बेटी लगाता है तो उसके डर से हम कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं और ब्लड निकलता बहुत सारा। आपने इसके लिए अपनी पार्षद को या किसी अधिकारी को कुछ सूचना नहीं आता? पार्षद आती है ना, कुछ नहीं। फ़ोन भी किया 2 बार, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। 2 बार किया था मैंने फ़ोन भी पार्षद को। और पानी की और ये कोई प्रॉब्लम ऐसी? पानी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर, पानी तो आ जाता है। आप बताइए, आपका नाम? मुन्नी। मुन्नी जी, ये बैल 3 महीने से यहाँ पड़ा हुआ है। हम इसके जाके आए हॉस्पिटल और लिखा के आए एप्लीकेशन, और ये जिसलिए हम। आपकी पार्षद का नाम जानती हैं आप? ये है नहीं जर्मन वाली रेहाना जर्मनवाला। आप कितनी बार उनके पास गए? कभी आई भी नहीं है यहाँ, वार्ड भी नहीं देखा उसने तो कभी भी, वो कभी आके ही फिरकी भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो आप कितनी बार गई उनके पास? कभी कुछ काम होवे तो जावे, बाकी वो आवे भी नहीं है, कभी हमारे वार्ड को भी नहीं देखा इधर आके। उनका व्यवहार कैसा है आपके साथ? ठीक है, वो तो कागज ले जाओ ऐसे डाल देती है, इनके डाल के चले जाओ साइन कर दूंगी, ऐसे बोलती है वो तो। आपका नाम क्या है? अम्बा। अम्बा जी, बताइए। यहाँ सारे मोहल्ले में ये सब गंदगी हो रही है, ये खड्डे, बहुत सारे खड्डे हो रहे हैं, ये काम भी सही ढंग से कर ही नहीं रहे। तो थोड़ा सफाई से काम करे तो जल्दी सड़कें बनाओ, तो सब त्यौहार आ रहे हैं। अभी नवरात्रि की वजह से भी कितना वो हो रहा है, हमें खेलने को भी नहीं मिल रहा है। जहाँ माता जी बैठे हुए वहाँ ये बेल 3 महीने से यहाँ पर इसी तरह से ये आप अपनी पार्षद को गए बताने इस चीज़ को? नहीं, पार्षद के पास तो हम नहीं गए थे, पर कंप्लेन फ़ोन किया था तो कोई नहीं आया। मतलब फ़ोन करने से कोई जवाब नहीं आया, कोई इसको देखने भी नहीं आया। इसके अलावा भी 2 बैल और है और जानवरों को बहुत दिक्कत हो रही है इन सड़कों की वजह से, क्योंकि है ना इनको चलने फिरने में और बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि है ना जैसे ये जा रहे हैं वो इनके प्रॉब्लम इस कांकरों से ही हो रही है। इसे इसलिए हमें खड्डे वगैरह ये जल्दी से जल्दी हो जाए तो इससे अच्छा है, तो जानवरों को दिक्कत नहीं होवे। धन्यवाद। आप बताओ कि कोई असु नाम है आप रे जो पार्षद रे तौर पे अबे आवे और आप रे स्थिति रे सुधारे यानी वार्ड? पार्षद तो हमारे है, पहले थे ये पास में अयूब भाई, अच्छे थे वो। देख रहा उनका पहले वो पार्षद थे तो कैसा रहा उनका कार्यकाल? अच्छा व्यवहार था उनका, कुछ भी काम होता तो फ़ोन करते थे, जल्दी से आते, बताते थे, सब अच्छे, मतलब देखभाल अच्छी करते थे। कुछ काम होता, कहीं सरकारी काम करना, कोई साइन वाइन तो हमारे साथ आके करवा देते थे। अच्छा व्यवहार। अभी भी वो आपके बीच में है और काम कर रहे हैं, लोगों का ऐसा कहना है? हाँ, अभी भी कर रहे हैं। हमारा व्यवहार भी बढ़िया, हमारे काम भी बढ़िया करे, वना ने चुनो आपके भी, बाकी तो कहीं नहीं, जर्मन वारी तो कहीं भी नहीं करे, कागज ले जावन डाली दे वनी खोखा में ले जाइन। हाँ, आप बताओ, आप नाम कही है? बसंती भाई। बसंती भाई, कई प्रॉब्लम आई रही, कई समस्या बरदरी आई रही, माने तो कहीं नहीं, मैं बोल रही हाँ जवा वीणीन खाई लांगा का मांडे बापड़ा जन्नावर कतरो दुखी अतरा खून पड़े ने। हाँ, पानी आवे हटे? पानी तो हेड पंप है भरी काड़ा आमा तो नल आवे आप माने है नहीं, माने हेड पंप है। कई नाम है आप? शांता देवी। शांता देवी जी, आप रे वार्ड जो पार्षद है वंडो कई नाम है?
नाम पता तो मुझे जानो एक बोरी है जो 10 दान गई वटे साइन करावाने मारे पेंसिल रा पाना करावाने जो बात एक वो क्या यहाँ रख के जाओ वह रोज मुँह हांजे कदी हम शाम को आना, शाम को गई तो क्या परसों आना, परसों गई तो बच्चे बना अंदर रहे के जी के वे वो तो एक यहाँ रहती नहीं है, क्यों आते हो आप बार बार। 1 महीना तक फार्म पड़ी आ रही हमारा और पचे नीचू ले नहीं मुँह वापस आ रही है मुँह वह कहीं काम रही कोई नहीं। मारा अयूब भाई ने लिया हो पाचा। अच्छा, आप चाहते हैं अयूब भाई अब वापस? अयूब भाई माने है कि इशारा में काम कर दे बेचारा। पहले पार्षद थे, उनका कार्यकाल कैसा था? कहीं कोई नहीं, मैं देखी नहीं कौन है अलसिकल। अयूब भाई जब पार्षद थे तो अच्छे थे, बहुत अच्छे, घर घर जाके कहते थे कूपन बनाना है आपको, क्या साइन तो नहीं करना है, रास्ते चलते ही आवाज देते थे तो रुक जाते थे, साइन करके चले जाते। रैना जी कभी यहाँ नहीं आती वार्ड में? रैना जी ने और का भी नहीं कौन है कहीं खबर, मैं देखी भी नहीं मैंने वार्ड में तो छोड़ पर वो कतरे दानू बेचारो बेल एक वीरो रोज फोन पे दिखे ही रहा को हुनी रो कहीं नहीं। रैना जी ने तो मैं और का भी नहीं कौन रैना जी और माने अयूब भाई ने वापस। तो लोगों का कहना है कि रेहाना जी कौन है ये लोग जानते भी नहीं हैं, और अगर कभी उनके पास गए भी हैं तो वो नीचे से ही, सीढ़ियों के नीचे से ही इन लोगों से कहती हैं कि बाद में आना, साइन करने के लिए इन लोगों को अटका कर रखती हैं। कई सारे काम ऐसे हैं जो काफ़ी लंबित चल रहे हैं इन लोगों के, लेकिन अब तक पूरे नहीं हो पाए। भाई जी कई नाम है आप लोग? हमारा नाम रूपा भाई। रूपा भाई, कई प्रॉब्लम अटे आई रही, कई समस्या अटे आई रही यानी वार्ड में? ये समस्या इस बार में कि ये तो कचरा मच्छर खा रहा है, एक डब्बा रखवा वो और गाड़ियाँ वाला धमाधम गाड़ियाँ चलावे, एक थम्बा रुकवा हो यहाँ। अच्छा, बस ये बात है, ये पूरे हमारी। पानी आप लेटे आवे? पानी हमारे आवे। आप कई समस्या और है अंडे अलावा, कचरा की समस्या है, पानी की समस्या, गंदी वाला बहुत रहता है और डब्बो रखवा वो कहाँ तो नारिया में कचरा गाड़े ही नहीं, ये माचर खूब है। तो लोगों के दिलों में पार्षद को लेकर काफ़ी गुस्सा है, उन्होंने यहाँ पर कभी आकर भ्रमण भी नहीं किया है। एक महिला और है हमारे साथ जो काफ़ी आक्रोशित है, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिल्किस बानो है। कुछ नहीं करा उसने आज दिन तक। जाते हैं कहीं तो कह देती है कि ऊपर क्यों आए, ताकि घंटी बजा के जाते, फिर भी कहती है कि क्यों आए ऊपर, बोरों का काम करती है। हम मुसलमान का यूँ आगे, हमारा काम कुछ नहीं करती है वो, समझ में आई? कुछ नहीं करती है, कारवाड़ी नाम से नहीं करती है और कहती है कि कारवाड़ी से क्यों करे, क्यों कारवाड़ी वालों ने कहीं करया, वोट तो हमारे से जीतो और हमारी नहीं सुनो कहीं। आप कितनी बार गई? आना, शाम को आना, तुम्हारे लड़के आते वो आते, लड़के नहीं आएंगे तो कौन आएगा, कहीं बूढ़ा पे मैं दौड़ती फिरूंगा, कहीं यो हाल है भाई उसका। आप कितनी बार गई वहाँ पे? मैं, अरे मेरे बच्चों का काम में जाती रहती हूँ मैं तो, आए दिन 50 बार। आज किसका साइन कराना, आज मेरे उस बच्चे का कराना, आज मेरे उस बच्चे का कराना। ये तो उनके व्यवहार की बात, आप बताओ कि यहाँ प्रॉब्लम क्या क्या है? पानी आता है प्रॉपर? पानी बरोबर आवे ही नहीं, पानी बरोबर आवे नहीं, कभी आने उसने तो देखा ही नहीं कि गुवाड़ी में कई एरिया है, 2 दिन में एक बार पानी आता है, कभी नहीं देखा। कहीं 2 दिन में एक दफे पानी देगी, वो भी ऐसा पानी आएगा आधा घंटा पौन घंटा आप एक प्यासा मरते फिरे, इधर किधर भागते फिरते। ये क्या बात है? पार्षद जीती अब ऐसी भूसूंगा, ये तो छोरे खड़े हुए। आपका नाम बताएं। रियाज हुसैन। रियाज जी, क्या प्रॉब्लम है? पानी प्रॉपर आता है यहाँ पर? क्योंकि आपकी पार्षद जो है वो जल वितरण समिति के अध्यक्ष भी हैं। बहुत अफसोस के साथ और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको जल वितरण अध्यक्ष बनाया है, उसने इस वार्ड को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। सड़कें ले लीजिए, लाइट ले लीजिए, नल ले लीजिए, वार्ड में किसी तरह का कोई काम, वो महिलाएं आती नहीं है। 5 साल में मैंने तो कभी नहीं देखा कि इस वार्ड में वो कभी यहाँ आके काम करे, और ख़ास तौर से इस मोहल्ला कारवाड़ी के लिए वो पूरी तरह नेगेटिव है। हमेशा जब भी यहाँ का कोई व्यक्ति जाता है कोई काम के लिए तो वो मना करती है। तो एक इस काम के लिए मुझे और मेरे भाई पूर्व पार्षद अयूब को देखना पड़ता है, और वो पूरे वार्ड में, मैं कह रहा हूँ आपने देखा होगा और आप देखें पूरे वार्ड को किस तरह से इस वार्ड की उन्होंने वो गर्त में ले गई वार्ड को। जो डेवलपमेंट होना था इन 5 सालों में, नाम डेवलपमेंट कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लगी हुई है। ऐसे पार्षदों से इस वार्ड का ना तो विकास होना है और ना ही शहर की, पूरा शहर ही यूँ तो बर्बाद हो रहा है। आप देख रहे हैं महापौर के वार्ड में, आपने खुद ने अपनी वो बताइए किस तरह से महापौर का वार्ड तक ढंग से नहीं है, वहाँ भी लोग कितने परेशान हैं। पूरा शहर, अपन कहते हैं कि गड्ढों में शहर, ये शहर गड्ढों में, मतलब आप देखिए कि उदयपुर शहर पूरी तरह से किस तरह से, ना तो कोई
ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है महापौर का और इस बोर्ड का कि जो हम बता सके जनता को कि यहाँ कुछ अच्छे काम इन्होंने किए हैं। सिर्फ अब तक इतने पार्षद रहे हैं, किसका कार्यकाल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? इस वार्ड में अब तक का सबसे बेहतरीन कार्य मोहम्मद अय्यूब पार्षद का रहा है। वो हमेशा से ही मतलब अभी भी इस वार्ड में जनता के लिए वही काम करते हैं और जनता के वही आते जाते हैं और जनता के बीच में वही रहते हैं। पार्षद तो यहाँ यूँ समझ लीजिए शून्य है। तो आप क्या चाहते हैं अगला पार्षद के रूप में कौन आए आपके बीच में? ये वार्ड महिला जनरल के लिए है और अगले वार्ड में जो भी हम होगा कांग्रेस की तरफ से हम अपना एक अच्छा कैंडिडेट जो जनता की सेवा कर सके, जो जनता के लिए काम कर सके, जो जनता के लिए समय दे सके, जो इस विकास कर सके इस वार्ड का, उसको हम चुनेंगे और उसी को वोट देगी यहाँ की जनता। इस जनता ने इस बार पूरी तरह से इस बीजेपी के बोर्ड को और इस पार्षद को नकार दिया है। हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जो आपने ये बीड़ा उठाया है, धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को कि शहर की समस्याओं से आप जनता को रूबरू करा रहे हैं और ये आवश्यकता भी है क्योंकि ये बोर्ड पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम से पैसा कमाया जा रहा है, इसके अलावा कोई काम यहाँ नहीं किया। स्मार्ट सिटी के नाम पर आप देखिए आज शहर में क्या अचीवमेंट है, क्या किया है इन्होंने। अरबों रुपए का जो बजट है वो बर्बाद कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक अच्छे पार्षद के, एक अच्छे नेता के गुण होते हैं कि वो लोगों के बीच में जाए, उसकी समस्याएं सुने। आप कितने इस बात से सहमत हैं और क्या आपकी पार्षद आप लोगों के बीच में कभी आई? पार्षद जीरो, पार्षद का कोई मतलब नहीं है। पार्षद आज तक इस एरिया में तो आई भी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात पानी की समस्या है, लाइट, इस सड़कों की समस्या है। सबसे पहले आप इधर देखिए कैमरा लेके कि ये नाली पिछले 10 सालों से पड़ी है। ये रोड भी अय्यूब भाई पार्षद के ज़माने में बनवाया हुआ है और ये कई बार मतलब बताया हमने कि भाई इसको सही कराओ, आती ही नहीं है, देखने तक नहीं आती है वो। और रही अभी अम्मा जी कह रहे थे कि कोई साइन कराने वाली बात होती, किसी चीज़ को साइन कराना है, ये कराना, तो उसके लिए तो हमारा ज़ीरो मामला है, देखती ही नहीं है वो। अभी जाएंगे कभी कभी तो नीचे से बेल बजाते हैं घर की, ऊपर से होती है तो भी उनका कोई ना कोई नट जाता बंदा कि कोई है ही नहीं यहाँ और है ही नहीं साइन। कई बार तो मगजमारी भी हुई है इस बारे में, हमारे मोहल्ले की कई औरतें जाके उससे आपस में गुफ्तगू की है कि भाई इस तरीके की बात है। तो कभी कभार उसका मूड होता है सही तो कोई काम कर देती है। मेरे खुद के काम पड़ा आधार कार्ड में कोई समस्या आई, मुझे पार्षद के साइन चाहिए थे तो इन्होंने साइन नहीं किए। फिर मैं गरिमा पठान जी के पास गया, उन्होंने मेरे साइन किए, फिर मेरा काम हुआ आगे। वो एक आप क्या चाहते हैं, भाजपा, कांग्रेस, बदलाव दल, इन तीन पार्टियों में से कौन सा नेता आप लोगों के बीच में आए जो आपकी स्थिति को बदले, आपके वार्ड की स्थिति को बदले? पार्टी कोई भी हो, हमारा सारा काम होना चाहिए। और वैसे तो कांग्रेस। कौन सा नाम है, वो उस व्यक्ति का नाम बताइए। अभी तो लेडीज़ वार्ड है तो जो भी होगा कांग्रेस प्रत्याशी उसका हम साथ देंगे बिल्कुल। नाम बताएं आपका। मोहम्मद ज़हीर खान। ज़हीर जी बताइए कि आपके यहाँ क्या समस्या है, पानी प्रॉपर आता है? नहीं, पानी की समस्या है और भी बहुत सारी समस्या है जो राना धर्मन वाली की। हम कभी भी जाते हैं बात करने के लिए तो इस तरीके से टाल देती है जैसे कि हम उसके बच्चे हों, इस तरीके से टाल के भगा देती है हमें। हमारी मदर वगैरह भी जाती है तो वो मतलब वाले घर में चले गए तो जाते ही हैं सबके यहाँ, तो चले जाते हैं तो वो एकदम चिल्ला के बोलती है क्या लेने आए हो, वक्त होता है आने का, हर वक्त यही बात है उसके पास। और ऐसा कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए, हमें इस बार चाहिए कांग्रेस कैंडिडेट और हमारा पसंद का कैंडिडेट है मोहम्मद अय्यूब, वो कैंडिडेट चाहिए। कैसा रहा था उनका कार्यकाल? उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा मैडम और उन्होंने मोहल्ले के सारे काम करवाए, हमें यही कैंडिडेट चाहिए बस। कई नाम है आप लोग? मां नाम अम्बाबाई खटीक। अम्बा जी, कई समस्या है? कई समस्या नहीं दीदी, हम हैं छपावा जाते कागज तो उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे पुलिस को बुलो, उन्होंने बैठो लाठिया ही को, वो भी क्या तुम्हारे पुलिस को बुलो। हाँ, और बार बार जावा तो क्या यहाँ मेल के जाओ काले देंगे हमारे को, और बार बार दुर्करा दे घर पे जावा तो। और मान आपको दन काम पड़े, बच्चा बनी रही है, बड़ी बड़ी रेलवे ट्रेनिंग कर रही है मेरी बच्ची, एक बच्ची मारे यहाँ कर रही है रेलवे जिनमें माना कागज काम पड़े। अब मैं तो छोटी क्लास में आवा माना हर काम पड़े नहीं। पार्षद कभी आई है आपके बीच में? शिकल नहीं देखी मैंने 5 साल में, आवे तो मुझे जुत्ता मारू पकड़ी नहीं मैंने। हाँ, हकीकत में अगले पार्षद के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? जो आओ माना काम करेगा वनडे। अभी तक कितने सारे पार्षद रहे, किसका काम आपको अच्छा लगा? जो आएगा जो माना अच्छा लगेगा, जो काम करेगा वो अच्छा लगे, बस सबसे बड़ी बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहसान अली है मैडम। एहसान जी, क्या समस्या है? पानी प्रॉपर आता है यहाँ पे? पानी तो आता है मैडम, पानी शुरू में किया एकदम वो ख़राब होता है, तो इतनी गंद होती है पानी में को पूछो मत। और लाइटों की समस्या है, रोड आप देख रहे हो। और एक सुबह हम कचरा जब नाव पढ़ने जाते हैं ना तो कचरा बहुत रहता है, हमें कंटेनर चाहिए कचरे का, उसमें हमको बहुत गंदगी होती है इस कचरे के, तो मच्छर भी इतने होते हैं कि पूछो मत। और ज़्यादातर उसमें
यहाँ पे ना जानवर जो कुत्ते होते हैं ना, आवारा पशु उसमें मुंह मारते हैं और जो लोग जाते हैं उसको क्या पीछे काटने को भागते हैं वो। आपकी पार्षद महोदया रेहाना जरमलवाला कितनी बार वार्ड में आई? भी हम जानती नहीं कौन है वो, कुछ भी काम पड़ता है घर पे जाते हैं तो बेल बजाते हैं, नहीं है मैडम इस टाइम पे आते हो उस टाइम पे आते हो, कल आना परसों आना, कुछ भी थोड़ा सा काम हो तो राशन बनना है, कुछ काम हो आधार कार्ड कुछ भी काम हो, कोई जवाब हमको रेस्पॉन्स मिलता ही नहीं उससे। और पहले कभी भी मतलब इस वार्ड के अंदर कभी इसमें आगे कुछ देखा नहीं कि क्या हो रहा है। आप अपने वार्ड में पार्षद के रूप में अगले उम्मीदवार के रूप में किसे देखना चाहते हैं? जो अच्छा काम करेगा वो। कितने पार्षद रहे, किसका कार्यकाल सबसे पसंद आया आप? ये है ना अयूब भाई खड़ा है सामने, कांग्रेस का सबसे बेस्ट आदमी है। रात के आधी रात को जाओ तो तैयार है, उसके सामने बोल रहा हूँ ना मैं आपको। हमको उससे कुछ मतलब नहीं है कि कुछ हमको ऐसे कुछ लेना देना मैडम, जो कुछ काम करता है तो उसकी मतलब कि वैल्यूएशन होती है ना उसकी, तो हम उसी को बोलेंगे कि नहीं ये आदमी काम का है। वो तो कुछ अभी 5 साल के अंदर क्या वो गए पिछले साल में आई थी, वो कुछ देखा ही नहीं उन्होंने कि पहाड़ के अंदर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं है। तो बहुत प्रॉब्लम है मैडम यहाँ पे, पानी की समस्या है, लाइटों की समस्या है, गड्ढे की समस्या है, जी कचरे बाहर से कंटेनर चाहिए हमको मैडम। यहाँ पे कंटेनर रखवा देंगे तो आपको कचरे से सारा ढेर हो जाता है, उसके अंदर इतनी गंदगी होती है पूछो, मच्छर वगैरह उसमें होते हैं मैडम, पावर पशु उसके अंदर मुँह मारते हैं। तो पानी, लाइट, गड्ढे, सड़क, ये बहुत सारी समस्याएं यहाँ से निकल के आ रही हैं। वार्ड में थोड़ा सा और अंदर की ओर चलते हैं और यहाँ से लोगों से जानते हैं कि क्या हाल है इस वार्ड का। अब हम आ चुके हैं सिलाहटवाड़ी के क्षेत्र में, जहाँ लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या समस्या। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खलील मोहम्मद है, मैं वार्ड 37 का मेंबर हूँ और यहाँ पर पार्षद जो है एक भी बार नहीं है, 5 सालों में एक भी बार का दौरा नहीं किया उसने, और ना ही मतलब कोई समस्या हल हुई है। क्या समस्याएं हैं आपकी? ये सीवरेज की है, ये कचरे की है, ये बहुत कुछ समस्या है, वो पूरी नहीं हुई। पानी प्रॉपर आता है यहाँ? पानी का भी अभी बीच में था, उसमें तो खैर प्रेशर कम डाला है इन्होंने, पानी जो है प्रेशर कम खोलते थे, पानी नहीं चढ़ता था तो दिक्कत थी पानी की। अभी वापस 2 दिन से कर दिया है, वापस ये ठीक हुई। आप अभी तो कितनी बार गए आप पार्षद के पास? पार्षद के साथ गए तो अब उनका मकान ही नहीं जानते हम, तो कहाँ है वो? पार्षद को नहीं जानते, वो आई नहीं यहाँ पर। हम पार्षद को जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं पार्षद कहाँ है। और वोट के टाइम क्या वादे किए थे उन्होंने? वोट के टाइम पे तो आके इधर तो आई नहीं थी शायद, वो इधर तो अभी आई नहीं थी, वो उधर जाके घूम के ही वो बोला इधर से घूमूंगा मैं, सब ठीक कर दूँगा, कुछ ठीक किया। समस्याएं आपकी अब तक नहीं सुलझी? समस्या दूर नहीं। आपका नाम बताएं। सीरीज की है। मैं माइसेल्फ शफी मोहम्मद, रिटायर्ड इंजीनियर हूँ PWD से। मैं हाजी होटल के पास में रहता हूँ, वार्ड नंबर 47 है। जो हमारी पार्षद जर्मन वाली का सिर्फ नाम ही नाम सुना है, वंस आई थी जब वोटिंग के टाइम पे, उसके बाद में आज तक हमने 5 साल में उसकी शक्ल नहीं देखी कि वो कहाँ रहती है, कैसी है, क्या है। अब तो अगर हमारे सामने भी आए तो हम तो उसे भूल जाते हैं कि ये वो जर्मन वाली है या अदर कोई है। नेक्स्ट ये है कि हमारे यहाँ हाजी होटल के 2 मेन हॉल जो हैं बहुत बड़े बड़े सीवरेज लाइन के भी हैं, और मेन कहना जो सीवरेज लाइन जा रही है सिटी की, उनमें इतने बड़े बड़े खड्डे कि 2 व्हीलर ट्रैफिक वालों को इतनी तकलीफ़ें होती है कि कई एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते हैं। कई बार कहा, लेकिन किसी के थ्रू कहलवाया भी, लेकिन ही डिडंट केयर, कभी वो ना आके देखा। ठीक है, 46 के वार्ड के वाले जो नूर भाई हैं मच्छी वाले, उनसे ज़रा रिक्वेस्ट की थी तो 1-2 बार उन्होंने और अयूब भाई ने ज़रा उसको ठीक करवाया। अदरवाइज़ उस पार्षद की तो हमने आज तक शक्ल नहीं देखी है। समस्याएं इस वार्ड की? समस्याएँ हमारे ड्रेनेज सिस्टम की हैं, सीवरेज की हैं, और आए दिन जो रोड ख़राब हो जाती है उसके रिपेयर्स के नाम लेते नहीं साल भर में भी आकर के, जबकि गवर्नमेंट से एनुअल रिपेयर के लिए पैसा मिलती है रोडों के लिए, लेकिन कहीं किसी ने आके कभी ध्यान नहीं दिया, ना कोई मेंटेनेंस की। इसी तरह से पानी की भी प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा रही, नालियाँ हमेशा चौक हो जाती है, प्रॉपर वे में सफाई होती नहीं। कितने दिनों में आता है पानी? मेरे अपने तो खैर ट्यूबवेल लगा है, अदर्स के लिए 2-2, 3-3 दिन के अंदर आता था पानी। लोग बड़े परेशान होते थे। आए दिन हमारे यहाँ ये प्रेशर की शिकायत रहती थी कि प्रेशर प्रॉपर वे में नहीं है, तो पानी आ नहीं पा रहा है प्रॉपरली। काफ़ी लोग परेशान रहे हैं, लेकिन अब सुनता कौन है? क्या चाहते हैं आप, अगला दावेदार कौन हो? अरे अगला कोई ऐसा अच्छा आदमी किसी के सर पे लिखा तो होता नहीं है मैम। जो आदमी अच्छा है, सोचेंगे कि जो अच्छा आदमी है, मेरे ख्याल से अगर हम हो तो अयूब साहब को, जिन्होंने लास्ट टाइम में हमने उनकी सेवाएं देखी है, अगर वही हमारे पार्षद बने तो काफ़ी बेहतर होगा। इतने सारे पार्षद यहाँ से आए और गए, आपको सबसे ज़्यादा पसंद किसका कार्यकाल आया? सबसे पसंद अयूब पार्षद का कार्यकाल पसंद आया। उनके नहीं होते हुए भी
10 सालों में उनका जो भी काम है वो हम कहते हैं तो वो करवाते हैं। लाइट का हुआ, सफाई का हुआ, नालियों का हुआ, किसी का भी काम होता था, वाटर वर्क्स का पानी का हुआ। अभी हमारे त्यौहार पे पानी की प्रॉब्लम आ गई तो हमने उनको कहा, उन्होंने इमीडिएटली कार्रवाई करके दिन में 2 बजे 2:30 बजे पानी दिलवाया हमें वापस। ये काम में जागरूक है। पानी प्रॉपर यहाँ आता है कि नहीं? एक रोज़ छोड़ के दूसरे रोज़ आता है। अभी कैसा आता है पानी? साफ आता है? कभी मटमेला आ रहा है, कभी साफ आता है। और कार्यकर्ता हमारे यहाँ के जागरूक है। अयूब पार्षद अभी अब अयूब जी को 100% नहीं, पार्षद होते हुए भी 100 काम 101% काम ये करवाते हैं। आज भी आते हैं और वार्ड में चक्कर लगाते हैं। हर दूसरे रोज़ 30 रोज़ वार्ड में आते हैं, घूमते हैं। कोई की समस्या होती है तो वो पूछते हैं किसको क्या प्रॉब्लम है, मैं साइन कर दूंगा। स्कूलों में फार्म के लिए कोई साइन की ज़रूरत पड़ती है तो ये छाप लगा देते हैं। उस जनमर वाली की तो शक्ल जानते नहीं, पहचानते नहीं है कौन है पार्षद, कैसी पार्षद है। और कभी वार्ड में आई भी नहीं है, उन्होंने कभी भी कोई भी समस्या हल नहीं करी हमें। वो कोई कि शाम को आना, सुबह आना। एक कंप्लेंट और है, जो वार्ड 46 में जो पार्षद हैं वो पार्षद सिर्फ 2 घंटे का टाइम देती हैं साइन करने के लिए। हमें मालूम हुआ है कि पार्षद के नाम से अदर लोग भी अपने सिग्नेचर कर रहे हैं। अच्छा। ये समस्या हमारी जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें यही पता नहीं लगता कि पार्षद है कौन। तो ये जो फर्जी साइन के जो हो रहे हैं इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी कार्यकर्ता जयेश चंपावत जी, जो इससे पहले यहाँ पर पार्षद का चुनाव भी लड़े हैं। आप बताएं कि आपने किस विज़न के साथ चुनाव लड़ा था और अगर अब आपको वापस मौका मिलता है तो आप किस विज़न के साथ फील्ड में उतरे? देखिए, उस समय भी वार्ड के विकास के लिए हमने चुनाव लड़ा और वार्ड को कैसे आदर्श वार्ड बनाएं, इस शहर को कैसे, जो कई वार्ड ऐसे हैं जो परेशानियों से ग्रसित हैं, उस वार्डों को देखते हुए अपन ने कहा कि नहीं, इस वार्ड में अपन बहुत अच्छा सा काम करेंगे। उस वार्ड को लेकर अपन ने चुनाव लड़ा था उस समय। और ठीक है, उसके बाद में जो परिणाम हुए उसके बाद में उसके बाद आप जनता के बीच में कितनी बार गए? नहीं, मैं रेगुलर में सबसे टच में हूँ। मेरा अश्विनी बाज़ार में मेरा निवास भी है, यहाँ का व्यापार संघ का अध्यक्ष भी हूँ और पूरा मोहल्ला साथ में है, सभी से परिचय है, सभी के पास में जाना आना रहता है। और कई बार कई समस्याएं भी आती है, किसी के छोटे मोटे कार्य भी होते हैं तो मैं निश्चित रूप से उनके साथ रहता हूँ। जो कि व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं आप, तो व्यापारियों की क्या समस्याएं उभर कर आ रही है इस वार्ड? व्यापारियों की समस्या जनरली ऐसा बहुत बड़ा समस्या इधर नहीं है। अभी कुछ बाथरूम की और छोटी मोटी समस्या थी जो महिलाओं के लिए, और टॉयलेट नहीं थे और कोई कस्टमर भी आते थे तो उनको बहुत परेशानी होती थी और टूरिस्ट भी आते थे तो उनको भी परेशानी होती थी। तो एक बाथरूम बहुत बेकार सा बना हुआ था। हमने नगर निगम में इसके बारे में बात की और उन्होंने इसको किया है। अभी इस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत वो ले रहे हैं उसको। वार्ड के लोगों की समस्या से आप कितने अवगत हैं? नहीं, पूरा अवगत तो मुझे एक गली का पता है और गली में कई ऐसे प्रमुख लोग हैं जो हमारे अयूब भाई हैं, तो उनसे भी मेरा अच्छा सा परिचय है, मिलते हैं, हेलो होता है, समस्या से भी पता है। अब उसका क्या है सर समस्या 2 तरह की है, नाली, सड़क और लाइट। अब इन तीनों समस्याओं में अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहे हैं तो निश्चित रूप से अब आने वाले दिन में कुछ राहत मिलेगी। अगर जनता आपको मौका दे और आप फिर से इस बार मैदान में उतरें तो क्या सोच कर आप आएंगे? देखिए, अभी तो रिजर्वेशन के तहत महिला सीट आई है और जो भी इस वार्ड से चुन के आएगा या टिकट मिलेगा उससे बात करेंगे और हम उनके साथ हैं। अगर कोई समस्या भी है उसका निराकरण भी करवाएंगे और कोई अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ भी खड़े रहेंगे। अब हम बात करते हैं वार्ड 56 के जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं मोहम्मद अयूब जी। जनता ने इनका नाम भी लिया है और चाहते हैं कि ये पार्षद के रूप में उनके सामने आए, उनकी सेवा करें और इस वार्ड की स्थिति को जो है वो बदलें, क्योंकि इनके कार्यकाल का जो एक्सपीरियंस रहा है लोगों का वो काफ़ी अच्छा रहा है। सर बताएं कि आपने क्या उपलब्धियाँ की थी अपने कार्यकाल के समय? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उदयपुर की जनता के साथ साथ आप बहुत जागरूक हैं और मौके मौके पर जनता को आप जागरूक करते रहते हैं। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वार्ड का मैं पूर्व में पार्षद रहा हूं। कई तरह की समस्या है यहाँ, खासकर जो पार्षद आज की तारीख में है वो पूर्व में हमारे साथ पार्षद रही है। मेरे उस टाइम मैं भी पार्षद था। वो एक ज़माने में बीजेपी के खिलाफ फूट कर बोर्ड बैठक में रोई थी। ना जाने उसको ऐसा क्या हुआ और ख़ासकर मैं जयेश जी को भी बधाई देना चाहता हूँ, यही उनको पार्टी में ले गए थे बीजेपी में।
ये धन्यवाद के पात्र है। ये बीजेपी में उनको ले गए, उनको चुनाव लड़वाया और ये कैन प्रकरण वो चुनाव ना जाने कैसे जीत भी गई। चुनाव जीतने के बाद आज तक मैंने भी उनको कभी नहीं देखा है, जबकि मैं 365 दिन वार्ड में घूमता हूँ, रोज़ लोगों से मिलता हूँ, बात सुनता हूँ, कभी मैंने उनको नहीं देखा। बाकी सारे बंदे नज़र आते हैं मुझे। रही बात यहाँ के लोगों की, तो काम मूलभूत सुविधाओं के अलावा अगर किसी नेता को, कोई भी नेता हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका पहला काम होना चाहिए लोगों का दिल जीतना। अगर आपने लोगों का दिल जीता तो समझो आप इन लोगों का कहना है कि उनका नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं है, लोग आते तो वो नीचे से ही उन लोगों को ऐसे ही टरका देते। और मैडम उनका नेचर तो आप हमसे पूछो मत, वो तो शायद उनके घर वालों को भी धुतकारती होगी, वो टरकाती नहीं धुतकारती लोगों को। और आप जनप्रतिनिधि हो, आप कम से कम ये आपको लोगों की रेस्पेक्ट करना सीखिए। जिन लोगों ने गुलाब जी, जिस ढंग से गुलाब जी जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, उनके जनप्रतिनिधियों को संभाल ले के वो लोगों से कैसे बात करते हैं। वो तो नगर निगम के बल पे चुनाव जीतते हैं विधायक का। आज जिम्मेदार नगर निगम के साथ बहुत बड़े गुलाबचंद कटारिया इस उदयपुर शहर का सत्यानाश कराने में और इस स्मार्ट सिटी के तहत जो प्रोजेक्ट लाए, उदयपुर का खोज जवा दिया उस आदमी ने। अगर हमसे पूछा जाए पूरी शहर की जनता, कई लोग तो बीमारी से त्रस्त है, कई लोग तो मर गए होंगे इनमें, कोई खड्डे में गिर रहा है, कोई कहाँ गिर रहा है, कोई क्या हो रहा है। विधायक की भी जिम्मेदारी है, नगर निगम तो अपना आप में एक पार्टी है बहुत बड़ी जिम्मेदार, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो विधायक जी क्या कर रहे हैं, वो तो कभी आए ही नहीं सामने। उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ आज शहर में जो हालात हो रहे हैं मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं भी कुछ बताता हूँ। वो तो बैठ गए छुप के, वो केवल उनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। बाकी जनता में ठीक है उनका एक वर्चस्व रहा है, भाजपा के वोटर अधिक है इसलिए वो जीत जाते हैं। और नगर निगम के जितने भी काम हो, एक शौचालय का भी उद्घाटन हो तो गुलाब जी करते हैं, तो लोगों में ये मैसेज जाता है कि सारे काम गुलाब जी कर रहे हैं, जबकि उनके उसमें तो कोड़ी भी खर्च नहीं होती होगी। अगर कभी हम उनसे हिसाब पूछेंगे या अगर उनमें इतना है तो मैं उनको चुनौती देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमें अखबार के मार्फत बताए कि मैंने इसी मद में इतना खर्च किया। केवल नगर निगम के आधार पर वो पिछले 4-5 बार चुनाव जीते हैं। अभी बात हो रही है इस पार्षद की, तो मैं गुलाब जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि इस तरह के ही पार्षद वो लाए ताकि जनता में इनकी पार्टी का हैसियत पता। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, पूर्व में रेहाना जर्मनवाला कांग्रेस पार्टी में थी, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। क्या आपकी नज़र में रेहाना जर्मनवाला मौका परस्त है? इस तरह के नेता तो, इस तरह के जो लोग होते हैं जनप्रतिनिधि को तो मौका परस्त ही होते हैं। लालच होता है उनमें, न जाने कौन सा लालच छुपा होता जो बीजेपी में चली गई वो। बाकी हमारी जो कांग्रेस की विचारधारा और नीति है वो तो जग जाहिर है। अगर जो हमारे साथ रहता है, उनकी विचारधारा एक्चुअली बीजेपी की थी, वो शुरू से विचारधारा उसकी, तो वो बीजेपी में चली गई। उसको लगा इधर कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, पाला पलट लिया उन्होंने। सर, लोग आपका नाम ले रहे हैं बहुत कि आपको अगले पार्षद के रूप में वो देखना चाहते हैं कि आप जनता के बीच में जाएं, उनकी सेवा करें। क्या विज़न लेकर आप अगली बार अगर जीतते हैं तो जाते हैं जनता की सेवा करने के लिए? देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो वार्ड जहाँ अपन 56 में आज कर रहे हैं ये महिला जनरल है। अगर मैं कहीं से चुनाव लड़ा, मान लो उदयपुर में कई सीट है, तो मेन बात तो ये मैडम, एक तो डेली आपको लोगों से मिलना पड़ता है, जो लोग आपको चुन के वहाँ भेजते हैं उनसे रूबरू रोज़ होना पड़ता है, उनकी समस्या देखनी पड़ती है, उनकी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। केवल चुनाव जीत के और वहाँ जाके आप बैठ जाओ और वहाँ बैठ के बीजेपी के हाथ उसमें ताली बजाओ, ऐसे काम नहीं होता मैडम। कोई भी पार्षद हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, रोज़ अपने क्षेत्र में जाए वो, तो लोगों का दिल जीते तो आप निश्चित रूप से लोग आपकी तारीफ़ भी करेंगे और आपको सराहेंगे भी। लोगों का कहना है कि अभी आप पार्षद नहीं हैं, फिर भी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं उस वार्ड से निकल के आ रही हैं? मैडम मूलभूत सुविधा जो होती है, समस्या यही है, लाइट है, पानी। खास कर ये मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया। ये जल विभाग की अध्यक्ष बना रखी इसको, इनको यही पता नहीं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, इसको पूछ लो उदयपुर में कनेक्शन कितने, नल के कनेक्शन, इसको तो आइडिया होना चाहिए। अध्यक्ष है, कोई भी इसको आइडिया नहीं है। कहाँ लाइन 6 इंच की डली हुई, कहाँ 4 इंच की। वार्ड की बात कर रहा हूँ, चलो वार्ड में आ जाओ, इसको ये वार्ड का आइडिया नहीं होगा इस पार्षद को कि यहाँ 6 इंच की लाइन कहाँ डली हुई, 4 इंच की लाइन कहाँ डली, कहाँ पानी की समस्या, कभी वार्ड में नहीं है ना। ये प्रॉपर काम नहीं किया उन्होंने, कभी नहीं किया। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद वार्ड में डेली जाता हूँ। मैं 2 जगह का पार्षद हूँ और दोनों जगह हर मतलब दिन यहाँ भी जाता हूँ और जहाँ पहले था उधर भी जाता हूँ। लोगों की समस्या सुनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ से नगर निगम या UIT जहाँ से भी हो सोल्यूशन कराते हैं, जनता पूरी मदद करती है। पानी को लेकर क्या है, यहाँ पर प्रॉपर नल आते हैं? प्रॉपर नल आते हैं। जब आपने सिलाटवाड़ी में किया, वहाँ 3 दिन में एक बार नल आ रहा था, इनको पता ही नहीं है। जो पार्षद है उसको कुछ भी पता नहीं है कि इस वार्ड में क्या हो रहा है। उनको तो ये पता नहीं कि घर के नीचे क्या हो रहा है। मैं आपको रियल बता, उन्होंने एक तो मकान यहाँ से छोड़ दिया। कोई भी अगर आप यहाँ से कुछ साइन कराने कोई बंदा जाता है तो वो उसको नीचे धक्के देकर उतार देती है। ये बीजेपी के पार्षदों का चरित्र है, आप देखिए वो, क्योंकि वो भाजपा से जुड़ी हुई है इसलिए मुझे नाम लेना पड़ रहा है। और जयेश जी और इनकी टीम को मैं बधाई दे रहा हूँ, ये इस तरह के लोगों को चॉइस करके और वार्ड में लाते हैं। क्या मतलब भाजपा के लोग चेहरा दिखाने लायक भी नहीं हमारे वार्ड में, तो
अब आप ये सोचिए कि आपने किया होगा, पूरे क्षेत्र से लोगों से जाना होगा किस तरह से भाजपा की क्रिटिसाइज हो रही है, उस पार्षद की क्रिटिसाइज हो रही है। कुल मिला के ये पार्षद पूरी तरह फेलियर रही है और लोग इससे बहुत आहत हैं। तो ये थे पार्षद मोहम्मद अयूब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से रेहाना जर्मनवाला जो वर्तमान पार्षद हैं वो लोगों के बीच में नहीं जाती है, उनकी समस्याओं को नहीं सुनती है। पूर्व पार्षद मोहम्मद अयूब जी का कहना है कि आप बधाई के पात्र हैं कि रेहाना जर्मनवाला जो पार्षद हैं वर्तमान, उन्हें आप बीजेपी में लेकर आए हैं। बिल्कुल, हमने बोहरा समाज को पार्टी में जोड़ा और बोहरा समाज जो कई बार ऐसा होता था कि हमें बीजेपी से कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं मिलता था, तो हमने हमारे शीर्ष नेताओं से बात की और हमने रेहाना जी से बात करी जो कांग्रेस से थे, और मेरा इसमें रोल रहा है भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने भी अपना क्षेत्र में काम कराया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही नकारा रहे हैं। लेकिन अब वो कई लोगों में तो बहुत गुस्सा है उनके लिए। देखो, एंटी इनकमसी होती है, एंटी इनकमसी में कहीं आज किसी भी जगह जाएंगे, आज आप अयूब भाई बनेंगे तो उसके बाद में भी आएगी, या मैं बनूंगा तो उसकी भी आएगी, एंटी इनकमसी होती है। और कई बार हर काम पूरे होते हैं, ये भी नहीं हो सकता है। अभी सत्ता कांग्रेस की है। अभी ये जैसे पानी की बात करें, अब पानी अभी तो बहुत आया भगवान की दया से, लेकिन किसी कारणवश अभी शुरू में जब जुलाई अगस्त जब अपने पानी की कमी थी और ऐसा लग रहा था कि पानी आएगा नहीं आएगा क्या पता, तो 2 दिन में भी पानी आ रहा था। तो अब वो ऐसी स्थिति में अपन कांग्रेस को भी दोष नहीं दे सकते थे कि आपने पानी नहीं भेजा और पानी नहीं आया। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। रही बात, आपने बात करी हमारे गुलाब चंद जी कटारिया की। गुलाब चंद जी कटारिया पिछले 40 वर्ष से उदयपुर के लिए हित की सोचने वाले ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इस नगर निगम को हर समय आप कहते हैं ना एक छोटे से उद्घाटन करते हैं, उनका दर्द है कि इस उदयपुर को मैं ऐसा बना के रखूँ। अब आज स्मार्ट सिटी के लिए प्रोजेक्ट में भाग्यशाली हैं अपन कि 25 शहरों में से अपना नाम भी उदयपुर में आया। आज तकलीफ आएगी, मैं कह रहा हूँ 2 साल आ सकती है, 1 साल आ सकती है, 3 साल आ सकती है, लेकिन इसके बाद में परिणाम तो अच्छे आएंगे और वो अपनी पीढ़ियाँ तो देखेगी उसको। आज अपन तकलीफ में आ रहे, घर बनता है 1000 फीट का, मतलब घर के परिवार के लोग कहते हैं क्या दूल्हा खा रहे हैं, रोजीना खा रहे हैं, 1000 फीट में 1 साल काम चलता है। लेकिन जयेश जी, लोगों का कहना है कि आज यहाँ खोदा कल वहाँ खोदा, एक प्रॉपर दृष्टिकोण के साथ कोई रूपरेखा तैयार करके काम नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप अगर एक एंट्रेंस के, एक किसी नगर के 4-5 एंट्रेंस को अगर आप खोद के रख देंगे तो जनता आएगी और जाएगी कहाँ से? इसके लिए मैं आपको बिल्कुल बोलता हूँ, ये कुछ इंजीनियरिंग की बात है। ये मैं जैसा, मेरा जैसा भी आदमी देखो, IIT का इंजीनियर होगा, वो बता सकता है कि कैसे क्या है। लेकिन अगर एक एक शहर में एक एक गली खोद के पूरा करेंगे तो 10 एजेंसियाँ काम नहीं कर पाएगी। अगर 10 एजेंसियाँ काम करेगी तो 5 साल का काम है, हो सकता है 3 साल में पूरा हो जाए। अगर मैं एक ही आदमी काम करूँ, भाई भोईवाड़ा काम करके करूँ या अश्विनी बाजार काम करके करूँ, बोरवाड़ी काम करूँगा, तो सर्विस उलझ भी है। और भौगोलिक स्थिति उदयपुर की अलग है। आप अगर ये देखो कि उदयपुर एक पहाड़ी पे बसा हुआ है, इस तरह से आज उसमें काम करना बहुत सारी टेक्निकल, आप फील्ड में जाते हैं तो अपन को समझ में आता है क्या क्या स्थिति है। मेरे दुकान के बाहर, मेरी स्थिति में आता हूँ, मेरी दुकान के बारे में पिछले 6 महीने से खुदा पड़ा है। इतना डस्ट आता है, व्यापार में बहुत दिक्कत आती है, लेकिन सहन कर रहे हैं क्योंकि अपने हो सकता है मेरी पीढ़ी में भी काम नहीं आया। मैं कहता हूँ 10 साल नहीं हुए, लेकिन 10 साल के साथ में नई पीढ़ी जो आएगी उसको सुखी तो मिलेगा। और हज़ारों करोड़ का काम हो रहा है, क्या विकास नहीं हो रहा। जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। तकलीफ़ में है, हम आपकी तकलीफ़ को समझ रहे हैं और ये तकलीफ़ कुछ समय की है, समय है। और इस दर्द को मैं भी कभी जाता हूँ, गाड़ी में दर्द आता है, मन में होता है यार क्या खोद दिया यार, लेकिन खोदा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ काम होने वाला है। और मैं गुलाब चंद जी कटारिया को, मैं तो कहता हूँ शहर के महापौर को भी बधाई देता हूँ कि आपने इस हिम्मत के साथ काम किया है। वो भी जानते हैं राजनीति रोटियाँ सेकनी होती थी, वो अभी 6 महीने काम नहीं करवाते, रोक देते अभी अपने जीतने के बाद करेंगे। लेकिन एक बार उन्होंने छाती सीने को टाइट करके उन्होंने कहा है नहीं, अपन इस काम को करेंगे, जनता के सामने जाएंगे, उनको परिणाम समझाएंगे। दुख दर्द है, उनको भी दर्द हो रहा होगा, हमें भी दर्द हो रहा है, हम भी कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, दुकान में धंधा नहीं आता है, हम भी गुस्सा आते हैं, क्या है यार ये क्या हो गया। लेकिन मैं बधाई देता हूँ गुलाब चंद जी कटारिया को, जिन्होंने उदयपुर की हित को सोचा है और वो सोच रहे हैं। इसलिए उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि यार वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। इसलिए मेरा अयूब भाई को भी ये कहना है कि जो काम करता है उसको तारीफ करो। मैं जयेश जी से पूछना चाहता हूँ कि 5 तो आप नगर निगम के बड़े काम बता दीजिए, 5 इस वार्ड के बता दीजिए और 10 गुलाब जी के बड़े काम बता दीजिए। वो तो 25 साल से राज कर रहे हैं,
अरे कोई ऐसे बड़े काम तो करके बताइए। मैं कहता हूँ मोहनलाल सुखाड़िया ने सुखाड़िया सर्कल बनाया, यूनिवर्सिटी बनी, गुलाब जी ने क्या किया ये बता दो मुझे आप। कितने शौचालय का उद्घाटन किया, कितने छोटी छोटी चीज़ों में आप नाम लिखा देते हो पट्टी में। ये कोई काम नहीं है। आप एमएलए हो, एमएलए के काम बहुत बड़े लेवल के होते हैं, आप उनके काम की नहीं है मुझे कि यार इन्होंने ये 5 बहुत बड़े बड़े शहर में काम किए जो लोग देखते हैं कि यार ये गुलाब जी ने काम किए। मुझे तो आज तक मैं कितने बरस से यहाँ रह रहा हूँ, कभी उदयपुर में ऐसा लगा ही नहीं। और रियाना जर्मन वाला की आप बात कर रहे हो कि यहाँ काम हुए, तो 5 काम की नहीं है, आप 3 ही की नहीं है, 2 ही की, 1 ही की नहीं है। चलिए आप तो 1 पे आ जाइए कि एक बड़ा काम रियाना जर्मन वाला ने ये किया, मैं आपको मान जाऊँगा। मैं तो रोज़ घूम रहा हूँ वार्ड में। बताइए आप एक बार काम बड़ा बताइए सर, एक बड़ा काम बताओ। नहीं, रेहाना जी की बात, वार्ड पार्षद का जो काम होता है, नाली सड़क और जो लाइटों का काम करना है वो करना है। गुलाब जी के काम की बात बताता हूँ, 5 काम बताऊँ, 100 काम बता सकता हूँ। गुलाब जी का सबसे पहला आप बताओ, मैं ये समस्या आती है, आपने सड़क के उद्घाटन, नाली के उद्घाटन सब करने। मैं कहता हूँ कि गुलाब चंद जी कटारिया के प्रयास से रेलवे का जो काम हो रहा है, विद्युतीकरण हो रहा है, ये आपने सरकार ने किया क्या? हाँ, आपने काम किया, बहुत सारे कॉलेज खोल लिए, आपने वहाँ तक काम कर लिया, मानसी वकल का भाटा रख दिया, उसके बाद में आपने कुछ नहीं किया। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप विद्युतीकरण कराओ, रेलवे का विद्युतीकरण कराओ। और आपने जहाँ एक्सप्रेस ब्रॉडगेज, अभी 1 साल में अहमदाबाद ब्रॉडगेज जुड़ने वाला है, करोड़ों रुपए का काम है, रोज़गार के साधन मिलेंगे। आपका ये देख लो, एयरपोर्ट पे इतना काम हो रहा है, हर जगह किसी भी फंड में, पासपोर्ट ऑफिस देख लो, आपके काम की कोई कमी नहीं है। काम होते हैं और वो दिख रहे हैं, लेकिन अब बताना नहीं है। वो एक ही बात कहनी, नगर निगम के उद्घाटन कर दिया, करेंगे उद्घाटन। उन्होंने 25 साल में 5 महापौर बनाए और सब ने अपना अपना रिकॉर्ड है। युधिष्ठिर जी भाई साहब का रिकॉर्ड है, किरण जी का रिकॉर्ड है, रजनी जी का रिकॉर्ड है। अब किसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है? सब आज उसके रिकॉर्ड को आगे तोड़ रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि 70 में से 55 पार्षद भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगे। कांग्रेस बिल्कुल बिखरी पड़ी है, कांग्रेस बिल्कुल टूटी पड़ी है। आज की हेडलाइन है 70 पार्षद, 70 कार्यकर्ता उपस्थित नहीं है। 70 कार्यकर्ता उपस्थित नहीं है, वो कहाँ 70 जने के चुनाव लड़ा के जीतेंगे? मेरा तो ये कहना है कि गुलाब चंद जी कटारिया शहर के विकास के पुरुष है। उन्होंने जितना काम कराया है शायद राजस्थान में किसी नेता ने नहीं कराया। मैं किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के ऐसे व्यक्तित्व की तारीफ कर रहा हूँ जिन्होंने अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया। एक बात है, आपने भी कहा कि राजस्थान में गुलाब जी के मुकाबले किसी ने काम नहीं कराया, इसका मतलब वसुंधरा राजे तो 0 कर दिया आपने। वो मुख्यमंत्री रही है, उसने भी कुछ नहीं कराया, तो गुलाब जी ने कहाँ से काम कराया? नगर निगम के फंड से काम कराया क्या? बहुत बड़ा सवाल किया आपने कि राजस्थान में पहला व्यक्ति है गुलाब चंद कटारिया जिसने सबसे अधिक काम कराया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वसुंधरा राजे सिंधिया खाली मुख्यमंत्री बन के बैठी थी क्या? उसने कोई काम नहीं कराया। अगर जो नगर निगम के माध्यम फंड से काम हुआ, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि गुलाब जी ने क्या काम किया वो आप बताइए। नगर निगम के माध्यम से तो बहुत काम हुए हैं, नगर निगम तो नाली बनाती, रोड ही बनाती, उनके हिस्से में आप ले रहे हो तो अलग बात है। रही बात कांग्रेस बिखरने की, तो कांग्रेस की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धूम धड़ाके से इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारा महापौर भी जीतेगा और बोर्ड भी बनेगा। बिल्कुल, हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। ये थे जयेश चंपावत जी, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इनका कहना है कि जनता को थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो भी उदयपुर में काम हो रहे हैं, उदयपुर की जो भौगोलिक स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है, तो लोगों को थोड़ा धैर्य रखकर यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। हमारे साथ अभी है डॉक्टर सीमा चंपावत, जो आने वाले समय में पार्षद का चुनाव लड़ सकती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। कि मैडम बताएं, क्या विज़न है आपका, क्या सोचकर आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? ये तो पार्टी का जो भी आदेश होगा वो किया जाएगा। अभी से हम ये नहीं कह सकते कि कौन होगा, जो भी कहा जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक अच्छे विज़न को लेकर चलते हैं। और चाहे वार्ड हो, चाहे जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, अगर वार्ड में पार्षद का इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारा तो यही रहेगा कि पूरा वार्ड चकाचक हो, पूरा वार्ड आदर्श वार्ड बने। और हमने एक मीडिया में भी काम करते हुए देखा है कि क्या वास्तव में लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं, या एक सामान्य तौर पर इस वक्त जो देखा जाए, खासकर क्योंकि आज की जो तकलीफ़ है वो बेहतर कल के निर्माण के लिए है। तो आज की ये तकलीफ़ थोड़े दिन अगर हम सह लेते हैं और फिर कल बेहतर कल अगर हमें मिलता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सारे शहरवासी करने को, इसको सहने को तैयार हैं। आप लोगों की समस्याओं की बात करिए मैम, कितनी अवगत हैं आप लोगों की समस्याओं से? क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों को अभी फेस करनी पड़ रही, कितना जानती हैं आप?
समस्याओं की बात करें तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सड़कों के कारण ज़रूर हो रहा है। लेकिन जब भी जैसे कि हम कोई मकान की बात करें, हम अपना मकान भी बनाते हैं तो उसमें होता है कि अगर कोई रिनोवेट भी करना है या नया भी बनाना है तो उसे एक बार दिक्कतें होती हैं, हमको कुछ देर आराम से रहने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है और जब सब कुछ अच्छे से बन जाता है, उसके बाद जो हम आराम से रहते हैं वो कितना खुशी देने वाला होता है। वो बरसों बरस तक हमें लगता है कि हमने कोई बात नहीं, थोड़े दिन तकलीफ सही, लेकिन उसके बाद जो आराम मिला, जो चैन मिला, वो एकदम अप्रतिम होता है, ये कहना चाहिए। मैडम बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका नाम बताएं। जहार हुसैन, इसी वार्ड का निवासी हूँ मैं। अभी जैसे कि आपने पूर्व पार्षद मोहम्मद अयूब जी की और पूर्व पार्षद प्रत्याशी जयेश जी की दोनों की बातें सुनी, तो जो बातें जयेश जी ने कही वो उनका कहना कर्तव्य है उनका, क्योंकि जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उन्हीं की पार्टी की यहाँ पार्षद है। अभी पार्षद वो मत से ज़रूर है, लेकिन मन से मेरे हिसाब से अगर मैं उनको NRI कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो रहती साइफन है और उनका वार्ड जो है वो ये वाला है। कोई एक साइन कराना हो तो साइफन आ जाओ या ये आ जाओ, यहाँ तो खैर उनका मिलने का कोई सवाल ही नहीं। तो जिस तरह से भी हस्टन में मोदी जी का प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हाउडी मोदी में उन्होंने कहा था कि बाकी सब ठीक है, अच्छा चल रहा है, उसी तरह से भी जो बीजेपी के यहाँ पे सपोर्टर्स है उन्हीं का भी दिल उनका जानता है, लेकिन वो मजबूर है कहने की पार्टी की वजह से, क्योंकि जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं आप तो उस पार्टी का पार्षद है यहाँ पे। तो शहर के हालात और वार्ड के हालात आपके सामने हैं। उनकी खुद की दुकान के बाहर मैं चाहूँगा एक बार आप दिखा दें कि क्या हालात हैं। तो वो एक पार्षद की बजाय NRI कहें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा खुद का जो एक उनसे इंसिडेंट था वो ये था कि उनको एक बार सीवरेज के काम के लिए कहा गया था, तो उन्होंने मुझे ही उल्टा बोल दिया था कि आप ही एक काम करो, ढक्कन हटा दो वहाँ से। जबकि ये काम पार्षदों का है। तो मैंने उनको बोला अगर आप पार्षद नहीं होते तो मैं आपको नहीं कहता, आप ये रिटर्न में दे दो कि हम हटाते हैं अगर आप। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, देखो फिर मैं भेजती हूँ, और शायद फिर उन्होंने वो कदम लिया। तो इस तरह से अगर एक जनप्रतिनिधि अगर चुन के आता है और वो इस तरह से जवाब देता है कि मैं तो अभी बिजी हूँ, वो काम आप भी कर दो, तो मेरा ख्याल है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कमर्शियलाइजेशन करने के लिए आया है। और वार्ड की जनता ने जो आपको शायद अभी तक देखा ही होगा, सारे रिजल्ट आपके सामने है। इस बार शायद जनता सही चुनेगी और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस का पार्षद इस बार जो भी चुन के आए वो भारी मतों से विजयी होकर आए। और हालात तो वार्ड के सारे आपके सामने हैं। आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वार्ड 56 के जो हालात हैं, जो शायद एक बेहतरीन आदर्श वार्ड हुआ करता था, लेकिन इन पिछले 5 सालों में जो अब नहीं रहा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो भी पार्षद यहाँ से बनेगा या बनेगी, क्योंकि महिला रिजर्व वार्ड है तो महिला ही लड़ेगी, तो जो भी लड़े वो अब इसको आदर्शवाद बनाए और कांग्रेस की जीत की हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। तो ये वार्ड 56 के हालात आज हमारी टीम ने आपको बताए हैं और हम आशा करते हैं कि आप भी भलीभांति इससे परिचित हुए होंगे। लोगों में गुस्सा है क्योंकि काम हो रहा है तो भी बड़ी धीमी गति से हो रहा है। झीलों की नगरी में भी पानी नहीं मिला, फिर कैसे यहाँ बार बार कमल खिला। हाथ छोड़ कमल को थामने वाली ने दिया ऐसा सिला कि हर खासू आम बोल पड़ा, क्या पानी तुझे मिला। हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि जनता दरबार में हम आपको अलग वार्ड की स्थिति से रूबरू करवाएं। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।